हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का नेक्स्ट एग्जाम आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है। और आपका तैयारी कैसे चल रही है एक बार कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बच्चों का कमेंट आएगा तब मुझे पता चलेगा कि आपको अभी भी डर लग रहा है, तो कुछ मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट कर दे बेटा। मॉडल पेपर का 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो मॉडल पेपर का इंग्लिश मीडियम को मैं बता रहा हूं, हिंदी मीडियम को अपलोड करूंगा जल्दी से जल्दी। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा और इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा, पूरा चारों सेट का। ये सीरीज है 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, उसके बाद 3 मार्क्स, उसके बाद 4 मार्क्स, उसके बाद 5 मार्क्स, पूरा सीरीज से स्टार्ट कर रहा हूं मॉडल पेपर का, आदर्श पेपर का। मैं आपको कंटिन्यू वीडियो डालूंगा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का। उसके बाद में क्विक रिवीजन स्टार्ट करूंगा, फास्ट रिवीजन स्टार्ट करूंगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम टेंशन नहीं लेना बेटा। मैं एकदम आपके साथ बनाऊंगा। कल होली था तो कल मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन जितना भी मेरे से हो पाया मैं डाल पाया। चलिए स्टार्ट कर दे बेटा। मॉडल पेपर का किस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है? देखिए 1 मार्क्स में आपको पता है कि 1 मार्क्स में सरफेस केमिस्ट्री, हेलो एल्केन और एल्कोहल फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और बायोमोलिक्यूल्स, ये 5 ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपके 5 चैप्टर में से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। 2 मार्क्स के लिए मैं आपको बता दूं, 2 मार्क्स के लिए आपका अमाइन चैप्टर जो है, अमाइन चैप्टर से 2 क्वेश्चन आता है, तो दो क्वेश्चन में तो 4 नंबर आपका अंदर हो जाएगा। तो और यहां पर आता है आपका सॉल्यूशन चैप्टर से, एक आता है केमिकल काइनेटिक्स से, एक आता है पी ब्लॉक से। तो ये आपका टोटल हो जाता है 6 और 4। तो यहां से 4 नंबर लाना तो बहुत आसान हो जाता है। 100% में से बता दूंगा कि क्या करना है। चलिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार का है? FeCl3 सॉल्यूशन और एल्यूम इज यूज टू स्टॉप द नीडिंग, व्हाई, क्यों? तो इन एल्यूम एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन एंड द इन FeCl3 Fe3 प्लस आयन। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम है वो आपका 3 प्लस आयन देता है, और आयरन आपका FeCl3 में आपका FeCl3 में अब जब ब्रेक करोगे तो Fe3 प्लस आयन और 3Cl माइनस आयन, ऐसा आपका ब्रेक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और द पॉइजन पॉजिटिवली चार्ज एंड द पार्टिकल्स ऑफ द एल्यूमिनियम मोनोइड इन अ ब्लड, ठीक है, नोइड इन अ ब्लड इज अ negatively charged, ठीक है, particles of the blood coagulated by aluminum 3 plus ion। यहां पर आपको याद रखना है, एल्यूमिनोइड जो है इन अ ब्लड में नेगेटिव चार्ज दिखाता है, नेगेटिव चार्ज दिखाता है, और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, ये आपको पता होना चाहिए दोनों में। उसके बाद Fe3 प्लस आयन इन द फॉर्म ऑफ द क्लॉसिंग्स विच स्टॉप ब्लीडिंग, एक ब्लीडिंग है बेटा, ठीक है। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मॉडल पेपर का। 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको 100%। चारों सेट का 1 मार्क्स 2 मार्क्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा 1 वर्ड्स में। ये आपका इंग्लिश मीडियम का है, हिंदी मीडियम को जल्दी मैं लॉन्च करूंगा। ये मॉडल पेपर का चारों सेट की बात हो रही है, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। चलिए, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ द फिरॉन 1-2? भाई देखिए, मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं आएगा, आदर्श का आएगा नहीं आएगा, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं। आप उसको अगर इग्नोर करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब पेपर में देखने जाऊंगा केमिस्ट्री का, अगर आया होगा तो बेटा कुछ नहीं कर सकता, आपको पढ़ना पूरा है। तो मैं मॉडल पेपर और आदर्श पेपर को एक्सप्लेन कर देता हूं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स सीरीज निकाल के डाल देता हूं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, सुबह एलपीसी नेम ऑफ द फिरॉन इज द डाइफ्लोरो मीथेन, ठीक है, डाइफ्लोरो मीथेन, ये याद कर लो, डाइफ्लोरो मीथेन करके है। उसके बाद आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन जो है, ये आपका आता है बेटा, ये आता है आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर से। ये कंप्लीट द रिएक्शन जो आपका दिख रहा है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये आपका आता है एल्कोहल फिनॉल ईथर से आता है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यहां पर देखो CH3CH2OH है, यहां पर कुछ नहीं करना। देखो यहां पर एक एस दिख रहा है आपको, एक एस दिख रहा, ठीक है, एक एस दिख रहा, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। तो CH3CHO आपका देखने को इसमें मिल गया। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। एक H यहां से निकालो, ये तो CH3 ऑलरेडी है, यहां से H निकालो, ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका CHO। एकदम सिंपल है, ज्यादा टफ है नहीं। चलिए, व्हाट इज द फॉलोइंग सॉल्यूशन? ये आपका 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ए हो बी हो जो भी, फॉलोइंग सॉल्यूशन ए। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड फॉलोइंग सॉल्यूशन ए। कॉपर सल्फेट आपको यहां पर याद रखना है, कॉपर सल्फेट इज कॉल्ड एज द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट आपको याद रखना है फॉलोइंग सॉल्यूशन ए के लिए। कॉपर सल्फेट आपको याद रखना है, एकदम सिंपल, कुछ मत करिए। कॉपर सल्फेट में आप क्या करिए, कॉपर सल्फेट में आप क्या करिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करिए, और यहां से निकल जाएगा N2SO4। ये SO4 को गैप कर दो, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर सल्फेट को जब ब्रेक करोगे तो कॉपर 2 प्लस आयन और सल्फेट 2 माइनस आयन बनता है। तो सल्फेट आपका सोडियम के साथ दोस्ती कर लेगा,
तो ये बन गया Na2SO4 और कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये एकदम क्लैरिटी आपको याद रखना है। अब कहानी में ट्विस्ट, व्हाट आर द एनोमर्स? एनोमर्स क्या होता है? ये ग्लूकोज का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होता है, कॉन्फ़िगरेशन है। ग्लूकोज का एक कॉन्फ़िगरेशन है जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ कार्बन इज नोन एज द एनोमर्स। ये एकदम क्लैरिटी याद रखना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेटा, OH याद रखना, इन अ कार्बन ग्रुप। डिफरेंट किसका? टू स्ट्रक्चर्स और ऑफ ग्लूकोज, टू स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द, किसका कॉन्फ़िगरेशन? हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ये एनोमर्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है 6 से लेकर, जो 6 से लेकर आपका 10 चलता है, वो आपका चलता है बेटा 2 मार्क्स का। कितना मार्क्स का? 2 मार्क्स का। तो देख लेते हैं, इस सेट ए चल रहा है, तो चारों सेट एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है? चल, सो 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिसॉल्व इन अ 250 ml वाटर, डिटरमाइन द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, कैपिटल M इक्वल WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VmL। ये आपको याद रखना है। WB का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ ग्राम। MB का मतलब मोलर मास होता है, क्योंकि आपको सॉल्यूशन चैप्टर जाकर आप लेक्चर देखोगे तो A को हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, और बी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। तो ये कुछ आपको माइंड्स में सेटअप करना है। WB वेट होता है सॉल्यूट का वेट इंटू 1000 अपॉन इन अ ग्राम, MB इंटू VmL। अब कुछ नहीं करना है, 250 ml दिया गया है, तो यहां पर 250 पुट कर दो, इंटू MB क्या होगा? आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल लो, ये 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1, तो ये देख लो आपका क्या हो गया? 17, 23, 7 3 10, हाथ से लगा 1 3 4, तो ये 2 2 4, तो ये बन गया आपका 40 नीचे। उसके बाद आप क्या कर लो, WB क्या दिया गया है? 6.8 इंटू आपका क्या दिया गया है? 1000, खत्म। अब इसको आप इंटू कर लो, ये 0 0 कैंसल, ये 0 0 कैंसल। अब इसको सॉल्व करके देखो तो आपका 0.8 आंसर करके आएगा। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल आपको इसमें सॉल्व करना है, ठीक है? यही तो चीज सीखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस टाइप के क्वेश्चन एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर के लिए। तो आप देखिए, ये एसीटोन है, हाँ, CH3COO, सॉरी ये एस्टर है बेटा, ठीक है? ये H2O है। अब एसिटिक एसिड बना, एक अल्कोहल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सिंपल, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या है? एकदम सिंपल आपको समझना, एस्टर है, ये एस्टर है भाई, ये एस्टर है ना, याद रखना, एस्टर है, एस्टर, ठीक है? एस्टर है ये, एस्टर एस्टर, ठीक है? याद रखना, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और R, एस्टर, ठीक है? नो, सो रेट ऑफ द एबव रिएक्शंस कुछ नहीं है बेटा, यहां पर डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ओनली 1 मोल, 1 मोल पे, यहां पर कुछ नहीं, 1 मोल पे, 1 मोल पे कंसंट्रेशन। तो इसको जब रीडिंग करोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या है, डिपेंड्स ऑफ द कंसंट्रेशन 1 मोल, ठीक है? ये एकदम सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं, इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। इस सेट ए की बात हो रही है, हम सेट बी में भी चलेंगे। चलिए, 10 तक का देखना है अपने को, यहां तक का देखना है, ठीक है? चलिए, अब कहानी में ट्विस्ट है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज मोर देन फॉस्फीन। वाई भाई? ये 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। यहां से शुरू होती है आपकी कहानी। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आता है अमाइन चैप्टर से। भाई 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो, अच्छे से पढ़ लेते। 4 सेट यहां, 4 दूनी 8, आदर्श का 4 सेट 8 8, 16 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो तो चैप्टर का मैक्सिमम क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 16 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर से। तो the boiling point of ammonia is more than phosphine. Why? Ammonia molecules are the associated together by hydrogen bond. किससे एसोसिएट रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एटॉम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एन एटॉम जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एंड हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडियस देन p एटॉम ऑफ द फॉस्फेट इन विच देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात तो ये है कि नाइट्रोजन में जो आपका अमोनिया दिख रहा है उसमें मोर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन फॉस्फेट में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है फॉस्फेट के साथ। तो ये दैट इज व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द NH3 इज हाई। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ये बहुत इजीली है, चीजें बहुत सुंदर है, इसको आप आराम से रीडिंग कर सकते हो, ठीक है? ये इंग्लिश मीडियम के लिए खास बात है कि यहाँ पर आपको एकदम सिंपल वे पे 1 मार्क्स 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। पूरा हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, आदर्श भी बताऊंगा, इसके जस्ट बाद आदर्श का मैं अपलोड करूंगा। पूरा चारों आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और
5 मार्क्स का अपन बात करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन भाई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर मत बोलना नहीं बताया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी अमाइन इज अ मोर बेसिक देन प्राइमरी अमाइन। व्हाई? क्यों भाई? इन अ प्राइमरी अमाइन इज वन एल्काइल ग्रुप इज अटैच। प्राइमरी अमाइन में वन एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है टू नाइट्रोजन एटॉम एंड द सेकेंडरी अमाइन इज टू एल्काइल ग्रुप आर अटैच। कहानी में ठीक है कि भाई देखो, ये आपका मान लो NH3 है, अब यहां पर R लगा है। ठीक है, अब यही NH3 को मैं बोलूंगा ये NH है, यहां पर R है, यहां पर R है, तो ये आपका प्राइमरी हो गया, ये आपका सेकेंडरी होगा। अब ये N में 3 R लगा दोगे तो ये आपका टर्सरी हो जाएगा, 3 डिग्री अमाइन। तो कहानी में ट्विस्ट ये है, टू द नाइट्रोजन एटॉम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ओके ऑफ टू एल्काइल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमाइन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटॉम इज कंपैरेटिवली मोर। अच्छा, इट्स अ प्रोसेस देन टेंडेंसी। ठीक है, तो बेसिक देयर, तो ये हो गया आपका 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये आपका माइंड सेटअप चाहिए। इजिली एक्सेप्ट द प्रोटॉन इज अ डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बस इजिली आप कर सकते हो भाई, एकदम सिंपल आपको समझना है भाई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। आप कहानी में ट्रस्ट, ये 2025 के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी तरीके से भी किसी भी एक सेट में अगर आ गया तो आप मुझे याद करोगे क्योंकि फिजिक्स का सेट बी में मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल पेपर और आदर्श पेपर से आया। ये बच्चों लोगों ने बोला, तो बेटा पढ़ाने का फायदा तो हो रहा है ना, फायदा किसी के एक सेट में भी मिलेगा तो बहुत है बेटा। कोशिश जारी है मेरा कि मॉडल पेपर का 1 मार्क्स 2 मार्क्स को कंप्लीट कर दो, आदर्श पेपर के 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को कंप्लीट कर दो। कोई एक अफसोस ना रहे कि मैंने नहीं बताया आपको। ठीक है, अफसोस नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो दिया हूं, अब पता नहीं आप कितना कर रहे हो मेरे को नहीं पता। आप हड़बड़ाओ मत, जल्दबाजी मत करो, आराम से करो, क्योंकि रिवीजन भी लेकर आऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाईएजोटाइजेशन? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डाईएजोटाइजेशन एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, रिएक्ट विद द सोडियम नाइट्राइट। अच्छा, सोडियम नाइट्राइट से रिएक्ट करता है आपका क्या? प्राइमरी अमाइन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला, एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला। ठीक है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला। देखो एरोमेटिक का मतलब, ये जो एरोमेटिक आया ना बेटा, रिंग मतलब बेंजीन C6H6 वाला कहानी। चलो ठीक है, विथ सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है भाई, टू फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अच्छा, ये तो सैंडमेयर रिएक्शन वाला कहानी हो गया भाई, ये तो सैंडमेयर वाला कहानी हो गया, दोस्त, है ना, ये सैंडमेयर रिएक्शन वाला कहानी हो गया। दिस रिएक्शन इज नोन एज द डाइजेशन रिएक्शन। बता, सिंपल है। ये जो बनाया है, तो कौन बनाता है? सैंडमेयर बनाता है। सैंडमेयर बनाता है। तो सिंपल आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एकदम सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। सोडियम नाइट्राइट को HCl से रिएक्शन करोगे तो यहां पर ये जो H दिख रहा है आपका HNO2 बन जाएगा और यहां से NaCl निकल जाएगा। सिंपल है बेटा। एमिनो बेंजीन लेना है, एनिलीन लेना है, HCl मिक्स करना है, HNO2 मिक्स करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये बन जाएगा आपका। ये क्या है? ये डायरेक्ट ऐसा लिखोगे, ये रिंग बना के ऐसा लिखोगे नहीं, क्या करना, ऐसा लिखना। मैं बता रहा हूँ, ये एक एन, यहाँ का एक एन गैप करना, N2, ठीक, यहाँ का Cl गैप करना। ठीक है, अब इसको, ये बन गया आपका क्या? N2Cl। देखो N2Cl है, ये बेंजीन हो गया, सिंपल, कुछ नहीं करना और निकाल देना 2H2O, बस हो गया। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये था सेट ए। चलो सेट बी में चलते हैं, टेंशन नहीं लेना है। मॉडल पेपर का पूरा सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी का मैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, समझाने की, जिससे आपका रिवीजन तगड़ा हो जाए। चलिए भाई, अब क्या है कहानी? एक्सप्लेन व्हाई डेल्टा इज अ फॉर्म एट द प्लेस वेयर द वाटर ऑफ रिवर एट द सी मीट। इस टाइप के क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होता है ना, वो नहीं छोड़ना चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। 2025 में तो ये आएगा यार, इसे बात करेंगे ना। सो रिवर व्हाट इज द कोलाइडल इन अ नेचर? सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, सरफेस केमिस्ट्री का 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। कोलाइडल इन अ नेचर which claim particles and negatively charged and sand particles are the suspended. Okay, these are the chlorine minus sulfate 2 minus iron S2 minus n। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इजी है। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, सेट 2 का एक क्वेश्चन है।
1 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इसका फुल फॉर्म बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये याद रख लो, काफी काम आएगा। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलो, कैसे बेंजीन लेना, टिंडो क्लोरीन लेना, यहां पर अल्ट्रावायलेट लाइट प्लस कर लेना, कुछ मत करना, इस पूरे एरोमेटिक को तोड़ देना, एरोमेटिक को तोड़ देना और पूरे में क्लोरीन लगा देना, वो बन जाएगा आपका BHC, बस हो गया। यूज क्या है, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसको आप अच्छे से यूज कर लीजिएगा, इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी, यूज को भूल मत जाना, आप पढ़ लीजिएगा, एक आध यूज इसका पढ़ लीजिएगा, एक दो तो यूज पढ़ लीजिएगा, 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किसी के एक साइड में को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट भाई 2025 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, यही तो मॉडल पेपर पढ़ाने का मेरा मकसद यही रहता है कि बताता हूं मैं कि इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, नहीं करना है, इसलिए तो पढ़ाता हूं दोस्त। हाँ, इसलिए तो इतना इतना मेहनत कर रहा हूं, क्यों क्यों, क्योंकि आपको मैं बता पाऊं कि इस टाइप के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते, सुन लोगे माइंड में रहेगा, लिख पाओगे, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं पहले ही दे दिया, अब एग्जाम के 2 दिन पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और आपका दिमाग खराब करूंगा क्या, नहीं ना, पढ़ा देता हूं, आ गया तो सुन के लिख लोगे, ये मेरा मकसद है। इस चैनल में छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यही एक चैनल में आप देखोगे आकर, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगी, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगी, नेम रिएक्शंस मिलेगी, वन शॉट मिलेगा, पूरा समझाया गया है। अगर आप अच्छे से देख रहे हो ना, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी एक्सप्लेन किया गया है, हिंदी मीडियम के लिए भी एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया गया है। आप जाकर देखेंगे तो, अगर आप जाकर देखेंगे तो, फिर भी 2 दिन पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको बता दो जिससे आप फेल ना हो, आ गया तो, ठीक है, तो यही बात है ना बेटा। हाँ, डीनेचर्ड एल्कोहल, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो टू प्रिवेंट द मिसर ऑफ एल्कोहल, ठीक है, इट इज अ मेड अनड्रिंकेबल, अनड्रिंकेबल by adding 4% methanol and little amount of the pyridine। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं, डीनेचर्ड, डीनेचर और नेचर्ड, ये अल्कोहल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सम क्लरिंग मटेरियल्स, इसको अच्छे से रट्टा मारी लो भाई, ठीक है, ये मिथाइलेटेड स्प्रेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इसको छोड़ नहीं सकते, मैं बार बार कह रहा हूं। ओके, चलिए सेकंड सेट में, हाँ चलिए आगे बढ़ते। ओके, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल ऑफ द 3 क्लोरोहेक्सेनोइक एसिड, कभी भी ऐसे स्ट्रक्चर आता है आपका तो टेंशन नहीं लेना है। क्या क्वेश्चन बोला है, हेक्सेनोइक, हेक्सेनो, देखो हेक्सेनोइक, हेक्सेनोइक एसिड बोला है तो डर गया, नहीं, कभी भी इसको कंफ्यूज कर रहा है, ओइक एसिड, ओइक एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, ये माइंड में सेटअप करो। हेक्सेनोइक बोला गया, हेक्सेनोइक, तो ये हेक्सेनोइक मतलब कार्बन 6 होना चाहिए, टोटल कार्बन आपका 6 होना चाहिए, हेक्सेन वाला पार्ट है, तो ये कैसा वाला पार्ट है, ये हो गया अल्क, एन और ओइक, ये ट्रिक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ट्रिक है, अल्क मतलब 6 कार्बन यहां होना चाहिए, ए नहीं लगा रहना चाहिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाला, ओइक मतलब COOH होना चाहिए, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। अब क्लोरो कितना बोला, 3 नंबर में क्लोरो होना चाहिए, तो आप क्या करिए, आप क्या करिए, यही बता देता हूं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करिए, COOH लिखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन बोला, 1 2 3, तो यहां पर Cl लगा दो, यहां पर CH2, यहां पर भी CH, 1 2 3 4 5, यहां पर आ गया CH3, ये बन गया आपका क्या, 1 2 3 4 5 6, इससे गिनना है। कोई भी आप देखोगे ना फंक्शनल ग्रुप में जिसमें कार्बन ऑलरेडी होता है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑलरेडी कार्बन होता है, वहीं से आपको काउंट करना होता है, इसको छोड़ के काउंट नहीं करते बाबू, जाके आईपीसी नेम देखो, पढ़ाया हूं मैं, इसको छोड़ के आप नहीं कर सकते। चलिए, ये हो गया आपका क्लैरिटी, सही है, सही है, सही, अरे सही बना है भाई, सही, भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। Why is a vitamin C not stored in our body? Vitamin C being soluble in water, ठीक है, is easily eliminated out of the body by urine. This is not stored in our body. बहुत सिंपल वे पे आंसर्स था। चलिए 6 नंबर से हम बात करते हैं। भाई इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए तो इंपॉर्टेंट है।
स्टेट हेनरीज लॉ एंड द मेंशन सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर करना ना बड़ा दिक्कत में आ जाओगे, बड़ा दिक्कत में आ जाओगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर दे रहे हो जो चांसेस बढ़ जाती है आने की। मॉडल पेपर आदर्श पेपर को नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन कुछ तो पढ़ सकते हो ना, कुछ तो क्वेश्चंस है सिलेक्टेड, एक आध दो तो आ जाए भाई, उसमें भी तो अपना नंबर अंदर हो जाएगा। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, तैयारी नहीं हुई है तो हम डिस्कस करेंगे आप पे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन तो दे दूंगा जिससे पास हो जाओ भाई अच्छे नंबर से। स्टेट हेनरीज लॉ दे भी दिया हूं, दे भी दिया जाके देखिए। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इंपॉर्टेंस ऑफ द एप्लीकेशंस। हेनरीज लॉ क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। द मासेस ऑफ द गैस, गैसेस के जो मासेस है इज अ डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट, पर यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में क्या होता है? डिसॉल्व होता है गैसेस के मासेस एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर कांस्टेंट होना चाहिए। एज अ प्रोपोर्शनल, इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैसेस। उस गैसेस के प्रेशर के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, खत्म। विद विच द सॉल्वेंट इज अ इक्विलिब्रियम, खत्म। अब इसको हटाओ, के लगाओ, खत्म कहानी। अब एप्लीकेशंस लिख लो भाई। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर। हाँ, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज होती है CO2 इन अ सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड द सोडा वाटर। द बोतल इज अ सील्ड अंडर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे सील रहता है एप्लीकेशन यूजेस पे। नेक्स्ट सेकंड, एट अ हाई altitudes the partial pressure of the oxygen is less than the that ground level. They leads to low concentrations of oxygen in the blood and diseases of people living at high altitude of the climbers. Low blood oxygen causes climbers to become weak. इसको आप पढ़ सकते हो, रीडिंग कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। चलिए, टेम्परेचर कोएफिशिएंट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी आप रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। O3 एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्टिफाई द विद द केमिकल एक्शन। इसको छोड़ नहीं सकता भाई 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 भाई, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई। देखो इस टाइप के कपलिंग रिएक्शन ना भाई इग्नोर किया जा ही नहीं सकता। ये अमाइंस का काफी फेमस रिएक्शन है, अमाइंस का एक काफी फेमस रिएक्शन है। किसी एक रिएक्शन में आ गया तो दिक्कत में आ जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया, घुमा के थोड़ा सा। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, कपलिंग रिएक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते मैं आपको बताता हूं। एकदम सिंपल है, सिंपल। क्या करना है? व्हेन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, आप बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लीजिए। ये क्या लिया गया है भाई? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मतलब जैसे बोलता हूं N2Cl, ये तो याद ही कर लो, इसको ट्रिक में BDC बोलते हैं। BDC मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एकदम सिंपल, इसको आप कर लीजिए। ओके, अब यहां पर जो लिए हो, क्या लिए हो भाई? ये क्या लिए हो? NH2। हाँ, ये क्या लिए हो? डाइएजोमिनो, डाइएजो एमिनो बेंजीन लिए हो भाई। ये सिंपल है, यहां पर भी NH2 है, यहां पर एक कैसा लिया गया पता है? ये कैसा लिया गया? देखो ये बेंजीन है, कंफ्यूज नहीं होना, या NH2, यहां भी NH2 है। देखो इसी को बोलते ना 1 2 3 4 5 6, मतलब ये डाइएजो एमिनो बेंजीन। ठीक है, देखो यहां का एक HCl निकल गया तो ये अटैच कर दो। उसके बाद इसको इस प्रकार लिख दो, ये है मेन अपना, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ये NH2 वैसा का वैसे ही है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। ये NH2 वैसे का वैसे ही है। ये N2 दिख रहा है आपको, ये NH2 वैसे का वैसे यहाँ पर NH2 आएगा। ठीक है, यहां से HCl निकला, HCl निकला ना, HCl निकालो ना दोस्त, बस, बाकी तो सब सेम है, कुछ तो अंतर नहीं है, देख लो आप जाकर। ठीक है, तो ये येलो है और ये रेड डाई, ये बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कपलिंग रिएक्शन। ये था सेट 2 का। मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में मॉडल पेपर के जो सेट 2 के जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट वाइज था, मुझे जहां तक अभी तक लगा। ठीक है, सेट 3 देखते हैं हाल कैसा सेट 3 का। 1 और 2 मार्क्स की बात हो रही ना, सीरीज चल रहा है, 1 और 2 मार्क्स के मॉडल पेपर की बात हो रही है। चले सेट 3 में अपन देखते हैं भाई किस टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर 2025 में। ये इंपॉर्टेंट है, DDT का, किसी भी तरीके से आ सकता है। चलिए, मिल्क कोगुलेटेस व्हेन एसिड इज एडेड वाई, याद कर लो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द LPC फॉर्मूला एंड नेम द यूजेस DDT। मैं बताया क्या? DDT, ये मैंने एक्सप्लेन किया था DDT। तो डाइक्लोरो, ये आपको याद रखना है, डाइक्लोरो करके आपको याद रखना है। ठीक है, डाइक्लोरो। ठीक है,
हाँ डाइथाइलिन जो क्या था देख लेना एक बार आप, डीडीटी का फुल फॉर्म ट्राइक्लोरो, है ना। डीडीटी ये मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया, जहां तक आपको पता होगा, ठीक है। अच्छे से इसका अगर आईयूपीसी हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, 111 ट्राइक्लोरो, 2,2,20 4 ट्राइक्लोरोफिनाइल इथेन। अच्छा, मैं अगर इसका डीडीटी का हम बात करते हैं ना, थोड़ा सा आपको लगता है डीडीटी को मैं थोड़ा सा बताऊं क्या, डीडीटी को बताना है कमेंट करिएगा, डीडीटी को बताता हूं, ठीक है। डीडी एक सेकंड आ रहा हूं मैं, डीडीटी को बताता हूं, कमेंट करिए। नहीं नहीं देखो क्या है, अपन छोड़ नहीं सकते, अपन कोई चीज छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अपने को कोई चीज छोड़ना नहीं है दोस्त। कैसे, देखो डीडीटी का जो फॉर्मूला आप देख रहे हो उसको अपन बात कर लेते हैं कि क्यों इसका आईयूपीसी नेम ऐसा है, ठीक है। यहां पर दिख रहा होगा डीडीटी का, देखो आपको ट्रिक में क्या रखना है, डी डी टी, इसका ट्रिक कैसे आता सकते हो, इसमें डी के पहले क्या आता है, सी आता है, तो याद रखो डाई क्लोरो, याद रहेगा डाई क्लोरो, ठीक है। अब डाई क्लोरो याद हो गया, अब सी के पहले क्या आता है, बेंजीन, बी। एकदम सिंपल बता रहा हूं ट्रिक, डीडीटी का ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। डी के पहले सी तो डाइक्लोरो, सी के पहले बी, अब बी मतलब आता है बेंजीन, याद रखना बेंजीन। अब बेंजीन के ऐसा कर दूंगा तो फिनाइल हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, एक आया बॉन्ड तो यहां पर फिनाइल, तो ये याद हो गया डाई फिनाइल। कभी नहीं भूलोगे भाई, कभी नहीं भूलोगे, एकदम कमेंट करना, दमदार ट्रिक बता दिया सर, ऑन द स्पॉट निकाल दिया ट्रिक को, साले ऑन द स्पॉट आपको याद करा दूंगा डाइट। अब यहां हो गया डाइक्लोरो डाइफिनाइल, अब कहानी में ट्विस्ट, ठीक है। अब डाइक्लोरो डाइफिनाइल, एक टी आएगा ना तो पहले वाला लिखना ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब बी सी डी, डी के बाद क्या आता है, ई, तो ये हो गया ट्राइक्लोरो इथेन, बस ई आया ना वर्ड, तो ये भाई पूरी कहानी बी सी डी ई में खत्म हो गया। अब इसका आईयूपीसी नेम देना है तो पहले स्ट्रक्चर्स बना लीजिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना तब ज्यादा ज्यादा समझ आता है। ये है बेंजीन मान लो, यहां पर हो गया Cl, ठीक है। अब ये ऐसा कार्बन का साथ गया, ये ऐसा गया, ऐसा लोकल बना रहा हूं, ठीक है। ये हो गया Cl यहां पर, ठीक है, लोकल बना रहा हूं, ये H है, ठीक है। यहां पर कार्बन, 3 ठो Cl दे दो, ये कहानी। अब ये हो गया आपका डीडीटी, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये डी, ये जो पार्ट दिख रहा है एबीडी, ये जो पार्ट दिख रहा है टी, मान के चलिए। अब इसका आईयूपीसी नेम ऐसा क्यों पड़ा, आईयूपीसी नेम ऐसा क्यों पड़ा, देखते हैं। 1,1 ट्राइक्लोर, तो कार्बन से काउंट करेंगे 1 1 1 1, चलो ठीक है भाई, 1 1 1 ट्राइक्लोरो, देखो इंपॉर्टेंट है करके पढ़ा रहा हूं, ट्राइक्लोरो, ठीक है भाई, यहां तक अपन पहुंच गए। अब बोला गया है 1 2 है ये, अब 2 नंबर पे 2, ठीक है, 1 2 3 2, तो ये बन गया आपका, ये देखो ये क्या है, 4 क्लोरोफिनाइल है, 4 4 नंबर में क्लोरो है ना, 4 क्लोरोफिनाइल, तो यहां पर 2 है ना, ये 2 है, अब 2 को देना है, ये 2 कार्बन पे ये पड़ा है, तो आपको पता होगा कि अपन पढ़ते थे ना 20, 2 रहते तो 20 लिखते थे, आप आईयूपीसी नेम पढ़े हो, आईयूपीसी नेम पढ़िए जाकर, आपका आईयूपीसी नेम कहां का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें ऐसा होता था ना जैसे EN और ऐसा आ गया, तो अपन 20 लिखते थे, हाँ 20 लिखते थे, 20 BI 20, 2 टोकाला, डाई डाई बार बार नहीं लिख सकते ना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या होता था, इथाइलिन डाइअमाइन, ऐसा लिगेंड जिसमें ऑलरेडी आपका प्रीफिक्स पाया जाता है, ऐसा लिगेंड जिसमें ऑलरेडी आपका प्रीफिक्स पाया जाता है, जैसे डाई ट्राई टेट्रा, तो उसमें अगर कोई नंबर हो तो उसको अपन 20 लिखते थे, याद करो दिन, नहीं है तो जाकर मैं आईयूपीसी में पढ़ा होगा, तब ऐसा लिखते थे, तो उसे सेम प्रकार यहां पर लिखा है 2 2 20 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, बस और कुछ नहीं, एकदम सिंपल, मैंने आपको समझा दिया, चलिए भाई, ठीक है। फेलिंग सॉल्यूशन तो पूरा करिएगा, ए बी सब करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं, ए बी पूरा करिएगा, ए बी को तो लिख लो, ए और बी को तो लिख लो भाई, मैं बता रहा हूं, भूलना नहीं है, ठीक है। तो व्हाट इज द फेलिंग सॉल्यूशन बी, फेलिंग सॉल्यूशन बी इज सोडियम पोटेशियम टेट्रेट, हाँ टार्ट्रेट,
हाँ, रोचेल सॉल्ट बोलते हैं भाई, भूलना नहीं भाई, इसको तो स्ट्रक्चर याद कर लेना, ठीक है। ये कंप्लीट द रिएक्शन कर लीजिएगा, एकदम भूलना नहीं है, एल्कोहल है, इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। ये भाई 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट 2025 लिखते जा रहा हूँ। व्हाट आर द रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर गिव एन एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, ठीक है, विच द रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशंस और द टॉलिन रीजन पर। अरे यार इजी हो गया। अब एक आता है आपका न्यूमेरिकल 6 नंबर में, तो आपका न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 3.65 ग्राम HCl is dissolved in the 500 ग्राम वाटर, determine the molality, मोलिलिटी। अब मोलिलिटी की फॉर्मूला है, मोलिलिटी की फॉर्मूला है, याद करो, स्मॉल m बेटा, स्मॉल m, स्मॉल m, स्मॉल m, WB, WB, WA, ठीक है, सॉल्वेंट का बात, ठीक है। चल और क्या है, हाँ वही है, देख लो, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिटरमाइन द ग्राम, 500 ग्राम तो वाटर, सॉल्वेंट का वाटर है 500 ग्राम, यहां पर आप 500 बटा दो, यहाँ MB, HCl का क्या होता है, HCl का बताओ, HCl का 36.5 होता है, दिया है 36.5 दिया है, 1000 हो तो गया भाई, सॉल्व करो, आंसर 0.2 आ जाएगा। फॉर्मूला देखो ना, मोलिलिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी, ये जो ऐसा 4 टॉपिक है जो 2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा ही, न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा इस सेट में किसी न किसी को, तो डेफिनेशन मिली, किस्मत वाले हो, बस इसको पढ़ लो, रेट कॉस्ट है तो भूलना नहीं है भाई। नेक्स्ट, देखो भाई, इस सेंड में रिएक्शन जो आया है आपका, इस सेंड में रिएक्शन 2025 किसी न किसी में तो आता ही है, इग्नोर तो कर नहीं सकते, ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इसको तो याद ही कर लीजिए। और सेंड में रिएक्शन तो मैंने बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया है, यहाँ पर सेंड में रिएक्शन कैसा है, ये तो रिएक्शन दिए ही नहीं दादा, एक्सप्लेन सेंड में रिएक्शन बोल दिया, डेफिनेशन लिख दिया, हो गया भाई, बनाओगे ना भाई, सेंड में रिएक्शन बनाओगे ना दादा, हाँ बेंजीन लोगे, N2Cl लोगे, हाँ क्यूपर ब्रोमाइड, आप बन गया Cl, ठीक है, N2 गैस निकाल दोगे, ऐसा बनाओगे ना, बनाना, ठीक है, अच्छे से, बनाया बनाया बनाया, मैं देखा नहीं बनाया है, ठीक है, ये तो बहुत बार पढ़ा चुका, इसका मेरे पास लेक्चर्स भी पड़े हुए, जाकर एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ओके। इथाइल अमाइन इज अ मोर बेसिक देन द अमोनिया, वाई भाई 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 पढ़ लेना था, ये तो इंपॉर्टेंट है, ओके। सो ये सेट था मॉडल पेपर का, सेट 3 का था। लास्ट सेट देखते बेटा, मॉडल पेपर का 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का सीरीज चल रहा है, उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, नेम रिएक्शन का भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सॉलिड सॉल्ट, इसको भूलना नहीं। राइट केमिकल इक्वेशंस द फाइन क्रिस्टलिन, फाइन क्रिस्टलिन तो भूलिए मत, ये तो अच्छे से पढ़ाया हूं भाई, ये चैप्टर उठा के देख लो, हेलो एल्केन हेलो एल्केन्स का चैप्टर देख लो, फाइन क्रिस्टलिन तब पर भी आप देख सकते हो, कुछ नहीं है। हाउ आर यू, हाउ आर यू, नाई करके याद कर लो, एक सिंपल है, ठीक है। एब्सोल्यूट अल्कोहल, टॉलेंट रिएजेंट, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एब्यूसिंग होगा बेटा, आसपास थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं।